प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया। अंजनी की दुनिया जीकेपी में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी को प्रणाम है। और पहले तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता रानी आने वाली है, तो आप सभी लोग माता रानी के आगमन के लिए सारी तैयारी कर चुके होंगे। और बहुत सारे लोग कर रही होंगी, क्योंकि आने वाली है कल। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, और मैं कई वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि चैत्र के नवरात्र 9 अप्रैल को, दिन मंगलवार को स्टार्ट हो जाएगी। पहला नवरात्र 9 अप्रैल को दिन मंगलवार को रहेगी। ठीक है, आज समावती अमावस्या समाप्त हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की पूजा पाठ अच्छे से बीती होगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा न बात करते हुए आते हैं अब अपनी अपनी बातें स्टार्ट करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा न बात करते हुए अपनी एक एक बात, आज की वीडियो आप सब शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर सुन लीजिएगा। आज जो आप लोगों को जानकारी हम देंगे, आप लोग बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, जो भी आपकी राय है। और ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिए दोस्तों। तो चलिए एक एक करके सारी बातें, सारी जानकारी पूजा पाठ के विषय। प्रथम बात मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग मिट्टी का घड़ा ली है, तो इसमें पानी एक दिन पहले ही भर के रख लीजिएगा। क्योंकि बहुत लोग, क्या हमारे साथ खुद ऐसा हुआ था कि पिछले साल हमें नहीं पता था, तो हम जल को बार बार मतलब देखिए, एक बार जब कलशा आपके घर में स्थापना हो जाता है, वो जरा सा भी ऐसे हिले ना, नहीं तो जानती हैं पूजा पाठ बहुत विधि विधान से करना है दोस्तों। और बहुत लोग क्या करती हैं कि इसमें जल अर्पण करती रहती हैं। तो आप लोग ऐसा न करें। एक काम करिए, एक दिन पहले ही कलश आप लोगों को, जैसा कि हमने पहले भी बता चुकी हूँ कि मिट्टी का घड़ा लेना है, तो रविवार मंगलवार छोड़ा के बाकी दिन आप लोग ले सकती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकती हैं, हम एक दिन पहले ही जल भर के रख दी हूँ। अब इसमें जितना भी पानी को एब्जॉर्ब करना रहेगा, मिट्टी सोख लेगा दोस्तों। फिर आप लोग अगर कल इसको जल भरेंगी, तो आप लोगों का मिट्टी में जो आप कलश में जो जल अर्पण करेंगी, वो आपका नहीं सूखेगा। ठीक है, तो एक दिन पहले ही आप लोग इसमें पानी भर के रख लीजिए। ठीक है, रात भर के लिए एक दिन पूरा ही भर के रख दीजिए। देखिए इतना खाली हो चुका है, इतना सोख लिया है मिट्टी। तो जितना सोखना रहेगा वो सोख लेगा, और जो पानी बचेगा, जो जल इसमें का बचेगा दोस्तों, आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग पेड़ में डाल के फिर कलश स्थापना करिएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर ऐसा आप लोग के पास है, पीतल का है, अगर मतलब वैसे पीतल तामा, बहुत लोग जिसके पास है, जैसे भी है वैसे आप लोग कलश रख सकती हैं, कोई ज़रूरी ऐसे बहुत लोग पीतल वाले में भी रखती हैं। तो इसमें तो पानी एब्जॉर्ब करने का, सोखने का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है। तो आप लोग इसमें जल वैसे ही भर सकती हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, संकल्प की बातें कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, संकल्प की बातें कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे घरों में मतलब गुरु जी आते हैं, मतलब पंडित जी आते हैं, पुरोहित आते हैं, उन लोगों का पाठ पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। सब जगह की अलग अलग रीति रिवाज है। तो जहाँ ब्राह्मण आते हैं, आप लोग सर्वप्रथम उनकी सेवा करिए, अपमान न करिए। उनको सर्वप्रथम पहले उनको चरण स्पर्श करिए, और हो सके तो उनको मतलब उनकी पैर को, चरण को उनको धुलिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। और वो चरण जो मतलब आपके जो ब्राह्मण आते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण का एक स्थान होता है दोस्तों। आज के डेट में शायद बहुत कम ही लोग ब्राह्मण को मतलब समझते हैं, मानते हैं। पर मेरा कहना है दोस्तों, ब्राह्मण उत्तम होते हैं। और अपने सर देखिए, ब्राह्मण के बिना कोई भी दान पुण्य कुछ भी हो, बिना ब्राह्मण के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम ये बातें याद रखिएगा आप लोग। और दूसरी बात दोस्तों, जब आते हैं तो आप लोग कभी भी उनका निरादर न करें। उनको उनको कभी ये महसूस ना हो कि मैं उनको उनकी निरादर हो रही है। कहते हैं कि घर के गुरु, गोसैय्या और पुरोहित, पंडित जी, इन लोगों की बहुत महत्व होता है। अब तो धीरे-धीरे सारे रीति रिवाज जो भी संस्कार है, धीरे-धीरे सब जाते दिख रहा है। पर आप लोगों से, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पंडित ब्राह्मण का आप लोग ज़रूर, आप लोग देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 9 दिन का जो जो लोग व्रत रहती हैं, जो लोग स्थापना करती हैं, चाहे करते हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्राह्मण का अपमान बहुत बहुत ही, तो ये भी बात क्लियर हो गया पंडित जी वाली बातें। अब चलते हैं दोस्तों आप लोगों से। देखिए,
अगर आप लोगों के घर में पुरोहित पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं, दोनों टाइम पाठ करते हैं और कलश स्थापना कराते हैं तो बहुत उत्तम बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और अगर अगर देखिए पंडित जी का मतलब जो अगर पंडित जी आप लोगों को अच्छे मिल रहे हैं, उनसे संतुष्ट हैं, आपके घर में आते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकता है। तो आप बिल्कुल ब्राह्मण से कराइए और पुरोहित से करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छी बात है। अगर अगर आपके घर में कोई मतलब आपके गाँव में, घर में अगर नहीं है, तो आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। हम आप सभी के लिए एक-एक वीडियो लेकर आऊँगी और बहुत सारे लोग मतलब ऐसे हैं कि जो अपने से ही पूजा करती हैं और करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग मतलब पूजा करती हैं, अच्छी बात है और जो लोगों के घर में ब्राह्मण आते हैं, वो भी अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके सारी जानकारी अब स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम जो लोग अपने से पूजा करते हैं, तो उन लोगों को क्या-क्या बातों किस बा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, आज मैं वही बातें करने वाली हूँ। जो पहले दिन क्या-क्या हम करते हैं, क्योंकि मेरे घर खुद ब्राह्मण नहीं आते हैं और ना ही मतलब जो हम ऐसा नहीं है कि मैं अपमान कर रही हूँ, पहली बात मैं बता रही हूँ, मैं अपमान नहीं कर रही हूँ, पर मैं जो जो मेरे पंडित जी हैं ना, थोड़ा-सा मैं संतुष्ट नहीं हूँ उनके पूजा-पाठ से, मतलब थोड़ा जल्दी-जल्दी करते हैं, ऐसा ही कुछ है। तो मैं पंडित जी जो हमारे जो पुरोहित थे, जो मेरे मतलब ससुराल के जो पुरोहित थे, वो नहीं हैं दोस्तों, वो स्वर्गवास हो गए हैं। तो इस वजह से जब वो पंडित जी चले गए, तब से हम अपने से खुद करती हूँ, ठीक है? अब दूसरी बात है कि अगर पंडित जी नहीं मिल रहे हैं तो क्या मैं कैसे पूजा करूँ? तो उसके लिए भी वीडियो लाऊँगी, आप बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे सर्वप्रथम दोस्तों जो लोग 9 दिन का व्रत रहेंगे, इन सभी में से संकल्प आप लोगों को जो भी करना है, जितना आपके पास टाइम है, आप लोग पहले दिन जो भी आप लोगों को संकल्प लेनी है, जो भी आप लोग करिए जैसे हुआ दोनों टाइम से ये तो एकदम 100% इसको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि दुर्गा चालीसा दोनों टाइम दुर्गा माता का चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को। हर 9 दिन तो बिल्कुल दोनों टाइम ज़रूर पढ़नी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और दुर्गा चालीसा का संकल्प ले सकती हैं और हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, चालीसा का संकल्प ले सकती हैं और सुंदरकांड भी कर सकती हैं। और सबसे उत्तम 9 दिनों में जो है वो है नवरात्रों की 9 दिन का पाठ, मतलब सप्तशती सती जी का पाठ। तो ये तो बहुत अधिकतर लोग करती हैं और मैं भी करती हूँ। तो 9 दिन आप लोग सप्तशती पाठ भी कर सकती हैं 9 दिन का। हिंदी में भी आता है, इसका संस्कृत भी आता है दोस्तों, जो भी आपके पास है। तो उसमें एक में हिंदी संस्कृत दोनों रहता है, तो मेरे पास अभी यही है। तो यही मैं आप लोगों को एक बताने के लिए, आइडिया के लिए, और मैं यही पढ़ती भी हूँ। यही मैं पढ़ती भी हूँ, माता रानी का पाठ 9 दिन का। तो इसमें 13 अध्याय है दोस्तों, 9 अध्याय ऐसे हैं और देवी का मतलब चरित्र है और सब बताया गया है 9 अध्याय में। सारा सब कुछ इसी पाठ में है और जो लोग पढ़ती हैं उन लोगों को पता ही होगा। और ये हमारा कर्म कांड है, जो कि हम इसी से अपना पूजा पाठ इसी से मैं 9 दिन पढ़ के अपने से सारा करती हूँ। तो आप लोग जो भी करिए दोस्तों। और एक बात बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोग अगर माला करती हैं तो माला भी कर सकती हैं। दुर्गा मंत्र, दुर्गा जी का मंत्र या गायत्री मंत्र, या जो भी आप लोगों को उत्तम लगता है, जो आप लोग आसानी से कर सकती हैं, आप लोग इसका भी संकल्प ले सकती हैं। माला का भी संकल्प ले सकती हैं, पाठ का भी संकल्प ले सकती हैं, दुर्गा चालीसा का भी संकल्प ले सकती हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम। अब आते हैं रामचरितमानस, इसका भी आप लोग संकल्प ले सकती हैं। अब चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ। मतलब जो जो भी माताएँ बहनों को, भाई, पिताजी लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है। हम जैसा कि हम अपने पुरोहित जी से मतलब वहाँ मायके में पुरोहित जी मतलब कहते हैं कि अगर आप पूरा संपूर्ण नहीं रामायण पढ़ सकती हैं, अगर उत्तरकांड पढ़ लीजिए तो वो उतना ही मतलब फल मिलता है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो 9 दिन का मतलब 9 दिन में अगर पूरा रामायण आप लोग कर सकती हैं तो रामायण का भी संकल्प ले सकती हैं। नहीं अगर टाइम है तो आप लोग उत्तरकांड भी कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी बात क्लियर हो गया। और देखिए, जब आप लोग पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, तो 1 दिन पहले ही आप लोग पूरे मंदिर की, इसमें कहने की बात ही नहीं है, सभी माताएँ-बहनें बहुत मतलब मेरी जानती हैं, बताने की वो नहीं है। पर हाँ, 1 दिन पहले ही जो लोग जानती हैं वो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानती उनके लिए मैं बता देती हूँ कि दोस्तों सर्वप्रथम पहले मंदिर की साफ-सफाई कर लें 1 दिन पहले। और अगर बाई चांस किसी वजह से कर पा रही हैं तो आप लोग जिस दिन नवरात्र रहेगी उसकी सुबह भी आप लोग कर सकती हैं, ठीक है?
अभी भी बात क्लियर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को जौ अच्छी उगानी है। बहुत लोग जौ उगाती हैं, बहुत लोग शतरंजा मतलब अपने घर में उगाती हैं। तो उन उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों की जौ और हरी भरी चाहती है माता रानी का आशीर्वाद, तो एक दिन पहले ही, ठीक है, ज्वारा को पहले ही दोस्तों जौ को आप लोग भिगो लीजिएगा, रात भर के लिए भिगो लीजिएगा। फिर साफ मिट्टी ले लीजिएगा, उसी में आप लोग रोप दीजिएगा, ठीक है। तो माता रानी आप सभी की हर मनोकामनाएं पूरी करें, यही मेरे माता रानी से प्रार्थना है। आप सभी के जीवन में हर जो भी परेशानी है, दर्द है, दुख है, सब माता रानी हर ले। इसी कामना के साथ आज की वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय माता दी। सभी भक्तों का कल्याण हो, सभी भक्तों का हर मनोकामनाएं पूरी हो। माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है, यही आग्रह है। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, जय माता दी। सभी देवियों को, जो मेरी छोटी छोटी देवियाँ हैं, कन्याएं हैं, उन सभी को चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं, उन सभी लोगों को भी कोटि कोटि उनके चरणों में मेरा प्रणाम।